लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। 130 रुपए की राशि में 130 रुपए की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के समान सिक्के हैं। 50 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा के समान सिक्के हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? एक 150, 175, 200, 220 और एक ऑप्शन होगा 250। बताइए। ₹130 की राशि में 50 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के समान सिक्के हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? भैया बताइए। ₹150 चेक कर लेते हैं। देखिए, जिसका नहीं आया वो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ये लिखा है कि 50 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्के जो है वो समान है, सब समान है। तो हम ये मान सकते हैं कि 150 सिक्का है। देखिए, 50-50 पैसे के कितने सिक्के हैं? एक है 50 पैसा, एक है 10 पैसा और एक है 5 पैसा। इनके जो सिक्के हैं भैया वो समान संख्या में हैं। तो अगर आप 150 सिक्का मान ले रहे हैं, तीनों का मान सकते हैं, उत्तर की जांच कर सकते हैं ना। अगर 150 सिक्का है 50-50 पैसे का तो कई रुपया बनेगा? रुपया गिन सकते हैं। चिल्लर अगर आपको दे दिया जाए, 150 सिक्का 50-50 पैसे का दे दिया जाए तो कई रुपया होगा? 75 रुपया। बात समझ में आ रहा है ना ये चीज? अगर 150 सिक्का 10-10 पैसे का दे दिया जाए तो कई रुपया बनेगा? 15 रुपया बनेगा। और अगर 150 सिक्का 5-5 पैसे का दे दिया जाए तो कई रुपया बनेगा? 7.5 रुपया। सही ना, 7.5 रुपया। अब ये लिखा है कि कुल सिक्कों का जो मूल्य है वो 130 है। तो क्या कुल सिक्कों का मूल्य 130 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब 150 गलत है। ये तो कंफर्म हो। बात समझ में आया ना हमारी? अब तो 150 तो गलत है। ऐसे आप 200 का चेक कर सकते हैं। चलिए 200 का चेक कर लेते हैं। अगर 200 सिक्का 50-50 पैसे का है तो ये बन जाएगा 100 रुपया। और अगर 200 सिक्का 10-10 पैसे का है तो ये बन जाएगा 20 रुपया। और अगर 200 सिक्का 5-5 पैसे का है तो ये बन जाएगा। और अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 130। इसका मतलब 200 वाला ऑप्शन सही है। बात समझ में आया ना? जिसने 200 बताया है उसका उत्तर सही। किसी को दिक्कत हो बताइए।
लेकिन ये बाई ऑप्शन है, ये जो हमने चेक किया है ये बाई ऑप्शन, इसमें समय लगेगा क्योंकि चार चार ऑप्शन लिखा होगा एग्जाम में, समय लगेगा। यहां कैसे लगाएंगे, सिक्कों की संख्या का अनुपात मान लें, कैसे लगाएंगे देखिए, हम मान सकते हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए तीनों अगर समान है तो आप कह सकते हैं ना कि 1:1:1 के अनुपात में है। तीनों बराबर का मतलब 1:1:1। ये तो होगा ना कि अगर ये भी एक होगा तो ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, अगर ये दो होगा तो ये दो होगा, ये दो होगा, अगर 100 सिक्का होगा तो ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा। अनुपात का मतलब भी तो बताता है 1:1:1। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे यक्स। 10 पैसा के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो ये भी यक्स। और 5 पैसा के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ये भी यक्स। तीनों बराबर है, हमने तीनों बराबर है तो यक्स 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 मान लिया। कोई दिक्कत है। अब फिर से अगर संख्या पता है भैया तो रुपया बनाना है, कल रुपया बनाना सिखा रहे थे कि अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यक्स तो कई रुपया बनेगा, तो आप कहेंगे यक्स बटा 2 रुपया बनेगा ना, जितना सिक्का उसका आधा रुपया। अगर 10 पैसे के सिक्कों की संख्या है यक्स तो कुल कितना रुपया बनेगा, आप कहेंगे यक्स बटा 10। और अगर 5 पैसे के सिक्कों की संख्या है यक्स तो कई रुपया बनेगा, यक्स बटा 20। और कुल रुपया अगर जोड़ देंगे तो कई रुपया आएगा, 130। सॉल्व कर लेंगे, 10 और 20 का एलसीएम 20, 2 से भाग करेंगे 10 बार, 10 का 100 में गुणा करेंगे 10x, प्लस 10 से भाग करेंगे 2 बार 2x, प्लस 20 से भाग करेंगे 1 बार तो x बराबर 130। सॉल्व कर लेंगे इसको, 10 2 12 और 1 13, तो 13x बटा 20 बराबर 130। 13 से काट देंगे, 13 धाम में 120, तो x बराबर 200, यानी यक्स का मान 200 आ गया। यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, 200 200 है। क्लियर है ना। अब कितना है भैया, आगे ना सबको समझ में आ गया सबका, 300। बाकी कितना आएगा, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपया वाले, 50 पैसा वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, और जिनकी कुल संख्या 175 है। 175 सिक्का, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, मूल्य बराबर है। तो थैले में कुल मिलाकर कितने सिक्के हैं, तो हम मूल्य बराबर है ना, तो मान सकते हैं सीधा सीधा आप मान लेते हैं कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य कितना है, 100 रुपया।
माना प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर कितना है, यक्स रुपया। क्लियर है यहां तक? अब आप बताइए, अगर यक्स रुपया है कितने सिक्के वाले, एक एक रुपया वाले, तो कई सिक्का रहा होगा। अगर हम ये कहें कि एक एक रुपया का जो सिक्का का मूल्य है वो 25 सिक्का है, तो कई सिक्का 25 रुपया है, तो कई सिक्का रहा होगा, 25 सिक्का रहा होगा ना। यानी जितना रुपया उतना सिक्का। इसका मतलब एक रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी रही होगी, एक रुपया वाले सिक्कों की संख्या, तो हम कहेंगे यक्स रुपया है तो यक्स ही सिक्का होगा। क्लियर है ये चीज? एक रुपया का जय सिक्का होता है उतना ही रुपया होता है, इसलिए दोनों बराबर लिखा है। इसके बाद लिखा है 50 पैसे वाले सिक्का। तो अगर हम 50 पैसे की बात करें, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो रुपया कितना है, यक्स, तो सिक्का कितना रहा होगा, 2x, डबल एक्स सिक्का रहा होगा। रुपया नहीं गिने कभी जीवन में आप लोग? अगर हमने ये कहा कि आपको हम 20 रुपया दे दे 50-50 पैसे का, तो कई सिक्का रहा होगा, 40, डबल ही रहा तो होगा ना। अगर हम आपको कहा दे कि हम आपको 100 रुपया दे दे 50-50 पैसे का सिक्का है, तो कई सिक्का रहा होगा, 200। तो हमने अगर कुल रुपया यक्स मान लिया है तो 50-50 पैसे का सिक्का होगा, तो डबल सिक्का तो होगा, 2x सिक्का होगा। ये तो बोल रहे हैं। ऐसे 25-25 पैसे का भी सिक्का है, तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो हम जान रहे हैं कि अगर 25-25 पैसे के सिक्के का मूल्य है यक्स रुपया, तो सिक्का कितना रहा होगा, 4x रहा होगा, 4 गुना। और कुल सिक्का कितना है, कुल सिक्का लिखा है, सिक्कों की कुल संख्या 175 है। यहां कुल संख्या कितना है, 4 2 6 और 1 7, तो 7x बराबर 175। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 25 आ जाएगा, तो यक्स बराबर 25, यानी यक्स का मान 25 है। तो 25-25 रुपए के 3 प्रकार के रुपया है, तो कुल रुपया कितना रहा होगा, 25 तिया 75। बात समझ में आया ना? यानी 1 रुपया वाला भी 25 रुपया है, 50 पैसे वाला भी 25 रुपया है, और 25 पैसे वाला भी 25 रुपया है, तीनों मिला के 75 रुपया। ये किसका नहीं है, आगे करो। बाकी लोग लगाइए भैया जल्दी जल्दी, आसान सा सवाल है। एक वॉलेट में 10 रुपए और 50 रुपए मूल्य वर्ग के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या कितनी है, 12, ये लिखा है ना। और संख्या का अनुपात दिया है, संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात दिया है 1:2, ये दिया है। और कुल संख्या कितनी है, 12, तो 2 और 1 3। तो अगर 3 बराबर 12 लिखा है, तो 1 बराबर कितना रहा होगा, 4, और 2 बराबर 8। तो 1 किसका मान लिखा है, 1 वाला जो मान लिखा है ये 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट। और जो 2 वाला मान लिखा है 50 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट। तो 10 रुपए का अगर 4 नोट है तो कई रुपया हो जाएगा, 40। और 50 रुपए का अगर 8 नोट है तो कई रुपया हो जाएगा,
बताइए 50 रुपए का अगर 8 नोट है तो क्या रुपया होगा? 400। ये होगा ना 400, तो कुल क्या रुपया हो जाएगा? 440। यही सवाल है। कैसे लगा रही हैं आप लोग? लिखिए, दूसरा सवाल लिखिए। आप लोगों का भैया। एक थैले में 2, 3 और 5 के अनुपात में 50 पैसा, 25 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी कुल राशि 550 रुपए है। इसके बाद आपसे पूछा है 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के जो धनराशि है उनका अंतर कितना है। ये तो पूछा है ना, सीधा सीधा सवाल लगाएंगे। दो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 2x। देखिए 50 पैसा के सिक्कों की संख्या, या आप 50 पैसा सिक्का है और है 25 पैसा और है 20 पैसा। तो संख्या निकालना है सबसे पहले, संख्या। तो हमने आपको एक चीज बताया है कि अनुपात में किसी कांस्टेंट का गुणा कर दीजिए, संख्या आ जाएगा। तो 2x लिख सकते हैं संख्या। इसका संख्या कितना आ जाएगा? 3x। और इसका संख्या कितना आ जाएगा? 5x। क्लियर है ना यहां तक? अब संख्या से रुपया बनाना है, रुपया बनाना है। तो 50 पैसे का अगर 2x सिक्का है तो रुपया कितना बनेगा? x। ये बनेगा ना। और 25 पैसे का अगर 3x सिक्का है तो रुपया कितना बनेगा? 3x/4। और 5x सिक्का अगर 20 पैसे का है तो रुपया कितना बनेगा? x। ये तो बनेगा ना। अब आपसे सीधे सीधे ये पूछा है 50 पैसे का सिक्कों का जो रुपया है और 20 पैसे सिक्कों का जो रुपया है उनका अंतर कितना है। तो जितना रुपया ये है उतने रुपया ये है, तो अंतर कितना आएगा? 0। बस इतने सवाल था। बात समझ में आ गया ना भाई? मान थोड़ा पूछा कि x का मान निकालना है, अंतर पूछा, दोनों x x आएगा बराबर है। कोई दिक्कत हो बताइए, नहीं समझ में आया? अगर ये पूछता कितना रुपए, मतलब कितना कितना एक्स, अंतर ही पूछा तो कोई मतलब नहीं। अगर सबका अलग अलग पूछता तो एक्स का मान निकाल के रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। लिखिए, दूसरा सवाल लिखिए। तो भैया हाँ, 25 पैसे का निकालना होगा तो पूरा मान निकालना पड़ेगा। फिर तीनों का योग कितना है? कुल रुपया लिखा है सवाल में, कुल रुपया कितना लिखा है? 550। तो कुल रुपया 550 लिखेंगे, भिन्न का जोड़ लगाएंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे, आ जाएगा ना। फिर जैसे अभी तक लगा रहे थे सवाल, कल वाले दिन हम लोगों ने सारे सवाल यही वाले लगाए थे। और लोग बताइए जिसका नहीं आया है। तो भैया पहले वाला बताना। हाँ, पहले जितना था।
मूल पूछा है ना, बी का मूल हिस्सा का मतलब पहले वाला हिस्सा बताना है। 2015। एक कम नहीं करेंगे, 15 जोड़ेंगे। नया वाला पूछा तो 15 कम करके बताते। लग गया विकास? देखिए 6045 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए के हिस्से में अगर 10 कम कर दिया जाए और बी के हिस्से में 15 और सी के हिस्से में 20 कम कर दिया जाए, तो कम कर दीजिए पहले आप। अगर 20 और 15 35 और 10 45 रुपया तो कम हो गया ना, तो कम किस में से हुआ होगा? 6045 में से। तो 6045 में से अगर हम 45 माइनस कर दें तो आ जाएगा 6000। इसका मतलब 6000 रुपए को बांटा गया है, और किस अनुपात में बांटा गया है? 4:5, 5:4:3। तो कितना जाएगा ये? 5 4 9 3 12, यानी 12 बराबर कितना लिखा है? 6000। तो 12 पंचे 60, 500। तो एक बराबर 500। अगर एक का मान 500 आ गया तो आपसे किसका पूछा है? आपसे पूछा है बी का मूल हिस्सा। बी कितना है? 4। तो एक बराबर 500, तो 4 बराबर 4 गुणे 500, 2000। लेकिन ये 2000 तब आया होगा जब 15 आपने घटा दिया है। ये तो लिखा है ना, आपने 45 घटा के लिखा है टोटल, तो इसी में 15 जोड़ देंगे। 2015। कैलकुलेशन कहीं करना ही नहीं था, इसमें लगा लेंगे ना सब। अब अगर नया वाला पूछता तो 15 नहीं जोड़ते, सीधे सीधे 2000 बताते। क्यों भैया? तब नहीं आएगा। अगर इसमें से या तो फिर अगर 60 और 45 आप लिख रहे हैं तो फिर आपको यहां लिखना पड़ता है कि अनुपात कितना होगा। पहला होगा 5x, फिर होगा 4x, फिर होगा 3x। लेकिन इसमें से घटाएंगे, ये घटाने के बाद लिखा है ना, तो इसमें से आप 5x में पहले 10 जोड़ेंगे, यानी ऐसे लिखना पड़ता फिर आपको 5x प्लस 10, अभी तो 45 तक पहुंचेगा। ऐसे दूसरा मान कितना आ जाएगा भैया? दूसरा मान आपका आ जाएगा ये 4x प्लस 15, और तीसरा मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3x प्लस 20। और ये कुल मिला के जितना धनराशि है वो धनराशि है आपका 6045। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 4 9 3 12, 12x प्लस 45 बराबर 6045। तो 12x बराबर 45 इधर आ जाएगा, हट जाएगा 6000। तो x बराबर 500। तो भी वही उत्तर आता। समझ में आ गया ना सबको? दो दिन हो गया एक ही टाइप पढ़ा रहे, और बचपन से पैसा गिनना जानते हैं सब लोग, उसके बाद भी सवाल नहीं लगा पाते। केवल पैसा ही गिनना है, कितना सिक्का है, इतना रुपया बनाना है, रुपया दिया है, एक्स का मान निकालना है, भिन्न का जोड़ घटाना लगाना है। पहला। दूसरा। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले सवाल ध्यान से पढ़िए, यहां क्या लिखा है? 26,550 रुपए की राशि जिसमें 3 पुरुष में बांटा गया है, 2 महिला में बांटा गया और 6 लड़कियों में बांटा गया, ये लिखा है ना। इसके बाद क्या लिखा है? लड़कियों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि
प्रत्येक महिला और प्रत्येक लड़की को जो मिला है वो कितना मिला है, 2:3:1। यानी अगर एक पुरुष को 2 रुपया मिला है और एक महिला को 3 रुपया मिला है और एक लड़की को 1 रुपया मिला है, ये तो लिखा है ना। लेकिन कितने हैं भैया, जो 3 पुरुष में बांटा गया है। इसका अर्थ यह हो गया कि अगर एक पुरुष को 2 रुपया मिला होगा तो 3 पुरुष को 6 रुपया मिला होगा। बात समझ में आया। अगर एक महिला को 3 रुपया मिला है तो 2 महिला को 6 रुपया मिला होगा। और अगर एक लड़की को 1 रुपया तो 6 लड़की को 6 रुपया, तो कुल कितना मिला होगा, 18x। और कुल रुपया कितना है, 26,550। यही है ना। तो यहां से x का मान निकालेंगे तो 26,550 बटा 18, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 1475। तो आपसे पूछा गया है प्रत्येक पुरुष को कितनी राशि मिली, तो प्रत्येक पुरुष को कितना राशि मिला है, तो देखिए एक एक पुरुष को कितना मिला है, एक एक पुरुष को 2x मिला है। तो अगर x बराबर 1475 तो 2x बराबर, ये पूछा है ना, तो 1475 गुणे 2 2950, ये सही है उत्तर। समझ में आया। देखिए सवाल पहले अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो शर्त ये लिखा है कि जो ये रुपया बांटा गया है ये प्रत्येक पुरुष यानी एक महिला, एक पुरुष और एक लड़की में नहीं बांटा गया है, ये बांटा गया है उसमें 3 पुरुष हैं और महिला कितनी है, महिला है 2 और लड़कियां कितनी है 6। लेकिन जब एक एक व्यक्ति को देखा जाता है तो एक पुरुष को 2 रुपया मिलता है और एक महिला को 3 रुपया मिलता है और एक लड़की को 1 रुपया मिलता है। जबकि बांटा कितने लोगों में गया है, देखिए यहाँ प्रत्येक लिखा है, प्रत्येक का मतलब एक, यानी एक पुरुष, एक महिला और एक लड़की का मतलब यहाँ 3 लोगों का ही अनुपात लिखा है। जबकि धन कितने में बांटा गया है, धन बांटा गया है आपका 3, 2, 5 और 6, 11 लोगों में। बात समझ में है ना। तो हमने ये निकाल लिया कि अगर एक पुरुष को 2 रुपया मिला होगा तो 3 पुरुष को कितना मिला होगा, 6x। यानी अगर यहां आप लिखते, हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है, अगर आप लिखते कि प्रत्येक पुरुष को मिलने वाला धनराशि, प्रत्येक पुरुष को मिलने, नीचे ही लिख दे, प्रत्येक पुरुष को मिलने वाला धनराशि कितना है भैया, 2x। ये तो है ना, प्रत्येक पुरुष को मिलने वाला धनराशि 2x, प्रत्येक महिला को मिलने वाला धनराशि, प्रत्येक महिला को मिलने वाली धनराशि कितनी है, 3x, और प्रत्येक लड़की को मिलने वाली धनराशि, प्रत्येक लड़की को मिलने वाली धनराशि x। ये तो है। जबकि धन इसमें नहीं बांटा गया है, धन बांटा गया है इन तीनों में। तो हमने ये कहा कि प्रत्येक पुरुष को अगर 2x मिलता है तो 3 लोग हैं, तीनों को कितना मिला होगा, 6x। एक एक महिला को अगर 3x रुपया मिलता है तो महिला कितनी है, 2, तो 2 महिला को कितना मिला होगा, 3 दूनी 6। इसी में 2 का गुणा कर दिया, यहाँ 3 का गुणा और यहाँ 2 का गुणा। अगर एक एक लड़की को x रुपया मिला है तो लड़कियां कितनी है, 6, तो इसमें 6 का गुणा कर दिए, ये भी आ गया 6x। तो इतना मिला पुरुष को, इतना मिला महिला को, इतना मिला लड़की को, कुल मिला के कितना मिला, 18x। 18x किसके बराबर है, 26,500 के। तो 18x बराबर 26,500, तो x बराबर 26,500 बटा 18। 18 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 1475। तो ये x का मान आ गया। लेकिन आपसे किसका पूछा है, आपसे पूछा है प्रत्येक पुरुष को, क्योंकि प्रत्येक पुरुष को आपने कितना माना है, 2x, तो 2x का मान बताना है। क्योंकि कुल मिला के पुरुष को कितना मिला है, 6x, तो 6x को 3 भाग में बांटेंगे तो भी यही आएगा। लगा लेंगे। अब कोई दिक्कत हो बताइए भैया। चलिए आगे कल हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण पर आधारित प्रश्न, इसी चैप्टर का